एवरीवन, कैसे आप सब? कैसे मेरे प्यारे दोस्तों? आशा करते मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग आइदर और का जो असली पहचान है ना उसको करने वाले, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है एकदम एकदम। इसीलिए इस सब कन्फ्यूजन इतना होता है ना कि बच्चा ना उलझ के रह जाता है। इसलिए आपका एक्यूरेसी कभी भी 100% नहीं रहता है। तो आज डे है थर्ड दोस्तों। पहले वाले भी अगर क्लास डे 1 डे 2 अगर आपने नहीं देखा है सिलोजिज्म का, तो जरूर जाकर के देखिए। आपको वहां से भी बहुत ज़्यादा सब कुछ फायदा होने वाला है, क्योंकि सब ना पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट है एकदम। क्योंकि आज हम लोग सिर्फ आइदर और के बारे में बात करने वाले हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला बात देखो, आइदर और या तो ये या तो ये होता है। क्या है ना कि आइदर और होता क्या है दोस्तों, इसमें को जानते हैं। इसका मतलब होता है कि दो कंक्लूजन जो है ना दोस्तों कैन नॉट बी ट्रू टूगेदर। मतलब एक साथ दोनों सही नहीं हो सकता है, ठीक है ना। एक उसमें सही होगा, अच्छा एक उसमें सही होगा, दूसरा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा एकदम। ध्यान रखना ना एकदम। और मतलब ये चीज पॉसिबिलिटी में जा करके, ये चीज दोस्तों जो है ना किसी पॉसिबिलिटी में जाकर के आपको चेक करना है, ठीक है ना। इंडिविजुअली दोनों जो है ना वो गलत ही होता है। दोनों कंक्लूजन दोस्तों इंडिविजुअली वो गलत ही होता है। लेकिन जैसे ही पॉसिबिलिटी में अगर हम चेक करते हैं तो एक अगर सही हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक उसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। तब जाकर के आइदर और का केस होता है। इतना ही नहीं, आइए और कुछ जानते हैं एकदम, ठीक है। देखो अब यहाँ पे कंडीशन क्या क्या आइदर और होने का। तो सबसे पहला बात है दोस्तों कि दोनों जो कंक्लूजन है ना दोस्तों आपका वो गलत होना चाहिए। इंडिविजुअली दोनों कंक्लूजन आपका गलत होता है। और आइदर और का मतलब क्या होता है कि जो कंक्लूजन है ना उसको ना हम लोग पॉसिबिलिटी में जाकर के चेक करते हैं, ठीक है। और पॉसिबिलिटी में एक अगर आपका सही होता है दूसरा ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। इतना ही नहीं, बोथ कंक्लूजन इन्वॉल्व द सेम टू एलिमेंट। दोस्तों दोनों जो मतलब दो जो आपका क्या बोलते हैं यार, दो जो कंक्लूजन होगा ना उसमें एलिमेंट आपका एकदम पूरा सेम होना ही चाहिए। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। एलिमेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लो अगर जैसे अगर ये देख लो ना कि अगर ऐसे कर लो कि सम ए इज बी, ठीक है ना। फिर उसके बाद है आपका मान लो नो ए इज बी। देखो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, मतलब ए बी दोनों में सेम टू सेम है ना। तो इसी को एलिमेंट भी बोलते हैं, बोल लो इसको सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोलो एकदम। बट इतना ध्यान में रखना ये दोनों आपका सेम टू सेम एकदम पूरा होना चाहिए, ध्यान रहेगा, ठीक है। इंडिविजुअली दोनों गलत होना चाहिए, एलिमेंट दोनों सेम होना चाहिए। इतना ही नहीं, आपका कंप्लीमेंट्री पेयर भी होना चाहिए। पता है कंप्लीमेंट्री पेयर में क्या क्या आता है? एक दोस्तों आपका आता है सम और नो, और दूसरा आता है ऑल और सम नॉट, ठीक है ना, ऑल और सम नॉट। और इसमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा आपका मतलब ऑटोमेटिक दोस्तों निगेटिव होना ही चाहिए। देख लो यहाँ पे सम वाला है दोस्तों तो आपका पॉजिटिव है, दूसरा आपका निगेटिव है। यहाँ पे ऑल वाला पॉजिटिव है, दूसरा आपका निगेटिव है। पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे ही देखो डिफिनिट आप इस क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे इसका, कि जैसे ही आप एक को सही करोगे ना, ठीक है, एक को जैसे ही सही करोगे पॉसिबिलिटी में दोस्तों, दूसरा आपका ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखना ही रखना। और कुछ क्या जानना है आइए देखते हैं। यहाँ पे देखो कई बार जो रहता है दोस्तों ना कि देखो आपका यही दोनों जो है ना कंप्लीमेंट्री पेयर है, ठीक है। ऑल और नो को लेकर के ये रहता है नहीं, ये हमेशा आपका नाइदर नॉर ही रहेगा, ठीक है ना। ऑल और नो को लेकर के लोग को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, ये आपका नाइदर नॉर रहेगा, ठीक है। सम और सम नॉट भी दोस्तों आपका नाइदर नॉर ही रहता है। ऑल और इस वाले में जो देखो ऑल के साथ सम नॉट और सम के साथ नो, तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें भी एक कंडीशन है। इसमें जो एलिमेंट है ना ये सेम तरीके से होता है। अगर सेम तरीके से है मतलब वो आइदर और है, और नहीं है सेम तरीके से मतलब आइदर और नहीं है। अब वो लोग बोलते हैं नाइदर नॉट क्या होता है? भाई जो आइदर नहीं हो नाइदर हो गया एकदम, ठीक है। देखो जैसे मान लो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ऑल और सम नॉट में अगर हम ये बोलते हैं कि जैसे मान लो अगर ऑल ए आर बी, ठीक है ना, और यहाँ पे बोलते हैं कि सम ए आर नॉट बी। देख रहे हो मतलब यहाँ पे ए है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रेडिकेट दोनों में सेम है, सेम पोजीशन पे है, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अगर दूसरा इसी के जगह पे तब जाकर आपका इधर और अगर होता है, अगर दोनों इंडिविजुअली गलत है बाकी का जितना रूल है वो सब फॉलो होता है तब। अब कहीं पे यहीं पे दे देगा कि जैसे मान लो अगर ऑल ए आर बी, ठीक है ना, उसके बाद है दोस्तों आपका सम बी आर नॉट ए, तब यहाँ पे आइदर और नहीं आपके ना, यहाँ पे नाइदर नॉट हो जाएगा। वही बात यहाँ पे कहा गया, ठीक है ना। और सम और नो के केस में जो है ना किसी भी तरह से हो, आपका ए बी यहाँ पे है या फिर एक में ए बी है दूसरा में बी हो, कोई दिक्कत नहीं है आपका, तो भी जो है ना वहाँ पे आइदर और का केस हो जाएगा। ध्यान है और ओके एकदम। चलिए अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ, आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया हुआ है, ठीक है ना, स्टेटमेंट जैसे कहा क्या जा रहा है कि ऑल पेन जो है दोस्तों बुक है, ठीक है ना।
ऑल पेन क्या है दोस्तों, ऑल पेन जो है आपका बुक है, और सम बुक जो है दोस्तों आपका वो क्या है आपका, ये है पेपर। हो गया। चलिए कंक्लूजन क्या कहा जा रहा है कि सम पे जो है ना दोस्तों, डायरेक्ट देखो सम पेन आर पेपर, पेन और पेपर के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, तो इसको काट दो आप। नो पेन इज पेपर, भाई पेन और पेपर के बीच में नेगेटिव रिलेशन है क्या, नहीं। तो पहले क्या बोला गया कि दोनों इंडिविजुअली गलत हो गया, ठीक है। पहला कंडीशन आपका दोस्तों हो गया फॉलो, ठीक है। उसका उसके बाद वाला जो है ना, दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए, जैसे पेन पेन है, पेपर पेपर है, तो ये भी आपका एकदम फॉलो हो रहा है। तीसरा दोस्तों आपका कंप्लीमेंट्री पेयर, कंप्लीमेंट्री पेयर में का मतलब होता है कि जैसे ही आप ना एक को सही करोगे दूसरा उसका कंप्लीमेंट करेगा, ठीक है ना। मतलब एक को जैसे ही आप पॉसिबिलिटी में सही करोगे दूसरा आपका ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। आइए ना चेक करते, खुद सोचो जरा सा। अगर मान लो अगर आप पहला वाले कंक्लूजन को दोस्तों अगर आप सही करना चाह रहे हो, सही करना चाह रहे हो कि जैसे मान लो अगर सम पेन आर पेपर, डायग्राम हम इस तरह से बनाते हैं कि अगर सम पेन आर पेपर जैसे इसको सही करेंगे ना तो सेकंड वाला आपका पॉसिबिलिटी में ऑटोमेटिक मतलब डिफिट में आपका वो गलत हो जाएगा। किसी भी तरह से जो है ना सेकंड वाला आपका सही नहीं हो सकता, ध्यान है ना। जैसे इसको आप सही करोगे तो यहाँ पे आप नॉन पेन, एक साथ आप बोल सकते हैं क्या कि अच्छा सम पेन पेपर है और दूसरे बारे में बोलेंगे उसको नो पेन पेपर, कभी भी ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं ना हो सकता है। इसीलिए ये चीज जो है ना दोस्तों एक दूसरे के ना कंप्लीमेंट में होता है, ध्यान रखना एकदम, ठीक है। तो आपका तीनों रूल दोस्तों फॉलो हो गया यहाँ पे, इसलिए इसका मतलब है कि यहाँ पे आइदर और का केस दोस्तों आपका होने वाला है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऑल एप्पल जो है दोस्तों आपका फ्रूट है, ऑल एप्पल जो है वो क्या है आपका फ्रूट है, नो फ्रूट इज वेजिटेबल। अच्छा कोई भी फ्रूट जो है दोस्तों आपका वेजिटेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये आ जाएगा, चलो ठीक है, पहला देखते हैं कि सम एप्पल आर वेजिटेबल, सम एप्पल वेजिटेबल है क्या, नहीं भाई एकदम। अच्छा नो एप्पल इज वेजिटेबल, सेकेंड वाला आपका सही ही हो गया, जैसे दोनों में से एक सही, तो ध्यान ध्यान रखना एकदम, गलती मत कर देना। आपका यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड वाला है ना यही सही हो जाएगा, इधर और का केस यहाँ पे नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि सीधा सम नो देखा, बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, पता है कैसे, सबने देखा अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री एप्पल एप्पल वेजिटेबल वेजिटेबल सीधा इधर और का केस लगा दे, पता नहीं क्या जल्दी रहता है एकदम भाई, ठीक है ना। आप ऐसा गलती नहीं करोगे, ठीक है, ध्यान रखना एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों जैसे सम ए जो है बी है आपका, ठीक है ना, सम ए है आपका वो क्या है, सम ए बी है, और सम बी है दोस्तों आपका सी है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे इधर और का केस होगा क्या, कमेंट करके बताओ, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट तो यहाँ पे आपका एसी दिख रहा है एकदम, इस एयर कंडीशन है ना, और सम और नो का भी केस है। आइए पहले इंडिविजुअली चेक करते हैं। अच्छा सम ए ई सी, सम ए सी है क्या, दिख रहा है क्या, नहीं, काटो इसको। नो ए ई सी, ए और सी के बीच में नेगेटिव रिलेशन है क्या, नहीं, दोनों गलत हो गया आपका। अच्छा पहला कंडीशन फॉलो हो गया, दोनों इंडिविजुअली गलत हो गया। अच्छा उसके बाद दोस्तों आपका एलिमेंट भी सेम है एकदम से, सही बात है एकदम। अच्छा सम और नो का भी केस है, आप जैसे ही इसको अगर पॉसिबिलिटी में आप सही करोगे ना, सम ए सी अगर जैसे ही सही करोगे सेकेंड वाला आपका गलत हो जाएगा। अगर आप सेकेंड वाले को दोस्तों सही करोगे ना, तो अगर बात बताओ सेकेंड वाला अगर आप सही करते हैं कि नो ए सी, तो पहला वाला आपका गलत होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा भाई, मतलब सब फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे इधर और का केस आपका चला जाएगा, ठीक है, याद रहेगा ना। और हाँ चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो एकदम। सम एज बी है दोस्तों, सम ए है ना, यहाँ पे क्या है, सम ए आपका बी है, सम बी है आपका सी है। अच्छा यहाँ पे ना सब कुछ सेम है एकदम, बट एलिमेंट सेम है, लेकिन इसका पोजीशन दोस्तों बदल गया। तो अभी हमने जिक्र किया है ना कि सम और नो वाले पोजीशन कैसे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सम ए सी है क्या, नहीं है, नो ए सी है क्या, नहीं है भाई, कंप्लीमेंट्री पेयर है वो तो है, चेक कर लो ना जैसे ही। और मान लो यहाँ पे इस वाले में एकदम किसी भी तरीके से रहे ना पोजीशन कहीं पे मेरे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी अगर जैसे नो ए सी को अगर आप सही करोगे ना दोस्तों, सेकेंड वाले कंक्लूजन को सही करोगे तो पहला वाला आपका ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। मतलब एक बार दोनों आपका सही नहीं हो सकता है, अब पहला वाले को सही करोगे तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो इस यहाँ पे भी आपका कंप्लीमेंट्री पेयर है, मतलब ये आइदर और है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो ना यहाँ पे ऑल और नो के केस में देखते हैं, ठीक है। अच्छा ऑल और नो के केस में दोस्तों पहले चेक कर दे, यहाँ पे सम ए जो है ना आपका क्या है, सम ए बी है, सम बी है दोस्तों आपका सी है। अच्छा नो ए ई सी एकदम गलत है भाई, ऑल ए सी गलत है और नो ए सी आपका ये भी गलत है। कई लोग इसमें भी लगा देते हैं एकदम, बट आपको कहीं से कोई जो है बोलते हैं ना, मतलब झगड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं करना एकदम, ये हमेशा ना इधर नौड़ी होता है, ध्यान रखना एकदम, ठीक है। ये हमेशा दोस्तों ऑल और नो के केस में ना इधर नौड़ी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, अब इसका बताना क्या कैसे होने वाला है, इधर और होगा कि नहीं होगा, कमेंट में जरूर बताओ। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सम ए जो है दोस्तों आपका क्या है, बी है, सम बी है वो आपका क्या है, सी है। अच्छा ऑल ए सी है क्या, ऑल ए सी है, दिख रहा है क्या, नहीं तो काटो इसको एकदम।
सम ए आर नॉट सी, भाई ये भी आपका दोनों गलत हो गया ना। अब यही चीज ध्यान में रखना है, ऑल और सम नॉट। देखो यहाँ पे दोस्तों आपका दोनों इंडिविजुअली गलत हो गया, एलिमेंट भी दोनों सेम है। ऑल सम नॉट में अभी बताए थे ना कि पोजीशन एकदम सेम रहना चाहिए, ठीक है ना। और कंप्लीमेंट्री यहाँ पेयर भी है, ऑल और सम नॉट वाला एकदम। तो यहाँ पे जैसे ही आप, होता क्या है ना कि एक बार अगर ऑल ए इस सी को अगर आप सही करोगे ना, ऑल ए जो है दोस्तों आप इस सी को अगर आप सही करोगे तो दूसरा आपका ऑटोमेटिक गलती होगा। आप जैसे ही अगर खुद सोचो, अगर ऑल ए आर जो है ना सी अगर सही करोगे तो आप कभी भी नहीं बता सकते हो कि सम ए जो है ना वो सी नहीं है। कभी बताओगे क्या? नहीं बता सकते हो। तो पहला सही तो दूसरा आपका ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे जो है ना आपका इधर और का केस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे इसी का है, अब इसका बताना क्या कैसे होने वाला है। जैसे सम ए जो है ना दोस्तों आपका बी है, सम बी है आपका सी है। अच्छा ऑल सी जे ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत तो हो गया। यहाँ पे ना पोजीशन चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे ना दोस्तों आपका नाइदर नॉर होता है, पता है क्यों? वो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे देखो जो जैसे आप एक को किसी को सही करो, ठीक है ना, एक को आप सही करोगे, जैसे ऑल ए जो है ना दोस्तों, ऑल ए जो है आपका मतलब ऑल सी जो है ना, ऑल सी है दोस्तों आपका ए के अंदर में है, ऑल सी जो है आपका दोस्तों ए के अंदर में है। अब फिर बोल रहा है कि और सम ए आर नॉट सी, तो आपका ये गलत हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। तो अगर इसका पोजीशन अगर चेंज हो जाता है ना तो इसमें आपका नाइदर नॉर ही लगाना है, बस ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। एक को सही करोगे दूसरा आपका ऑटोमेटिक गलत ही हो जाएगा, ठीक है। इसी ध्यान में रखना। यही था दोस्तों आज का सेशन। कैसा लगा? पहले वाले पार्ट अगर नहीं देखे तो जरूर देखिए, आपको वहां से भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला होगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखना सब।